कुछ दिनों से मेरी फीमेल फ्रेंड थोड़ा सा लो फील कर रही थी और कटी कटी नजर आ रही थी। नोटिस करने पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने एक्सेप्ट किया कि कुछ दिनों से वो लो फील कर रही है एंड शी इज नॉट ऑल राइट। फीमेल फ्रेंड का जो रिएक्शन आया दैट वाज कंप्लीटली शॉकिंग फॉर मी। जो इमोशंस हमेशा से इतने अंडर एक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्रेस्ड रहे हैं विद इन ह्यूमन कनेक्शंस, वो अब इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज कर दिए गए हैं एआई ने कि अगर जेन्युइनली कोई इंसान किसी और इंसान के साथ में इस इमोशन के लिए स्पेस बनाना चाहे भी तो उसके इंटेग्रिटी पर सवाल उठना पक्का है। मैं बात कर रहा हूं एम्पैथी एज एन इमोशन की। कुछ दिनों से मेरी फीमेल फ्रेंड थोड़ा सा लो फील कर रही थी और कटी कटी नजर आ रही थी। नोटिस करने पर जब मैंने उससे पूछा तो उसने एक्सेप्ट किया कि कुछ दिनों से वो लो फील कर रही है एंड शी इज नॉट ऑल राइट। शी ऑल्सो अपोलोजाइज टू मी फॉर हर बिहेवियर। जब मैंने इस सिचुएशन पे अपनी एम्पैथी एक्सप्रेस करी तब उस एम्पैथेटिक मैसेज के सामने मेरी फीमेल फ्रेंड का जो रिएक्शन आया दैट वाज कंप्लीटली शॉकिंग फॉर मी। मेरी फ्रेंड ने मेरी जेन्युइन एम्पैथी को लेबल किया एज एन एआई साउंडिंग टेम्पलेट। जब मैंने दोबारा से उस मैसेज को पढ़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि शायद क्योंकि मैंने उसके अंदर उसे डायरेक्टली एड्रेस नहीं किया उसका नाम लेकर और उसमें इमोजीज यूज नहीं किए जो कि जनरली मैं यूज नहीं करता, इसीलिए उसे ये फील हुआ होगा। जब मैंने सेकंड मैसेज सेंड किया विद इमोजीज एंड पर्सनली एड्रेसिंग हर तब मुझे रिप्लाई मिला, वाओ एआई मैसेज विद इमोजीज। आई मीन व्हाट। एआई ने ह्यूमन बींग्स को एम्पैथेटिक मैसेजिंग के साथ में इतना ज्यादा ओवर एक्सपोज कर दिया है कि अगर किसी जेन्युइन ह्यूमन इंटरैक्शन में कहीं जेन्युइन एम्पैथी दिखा भी दी जाती है, अगर थोड़ी बहुत स्कोप बचती है ऑफ जेन्युइन एम्पैथी तो उसको लेबल किया जाता है एज केयरफुली क्यूरेटेड एंड सिंथेटिकली मैन्युफैक्चर्ड एम्पैथी। ये तो वही बात हो गई कि गरीबी पहले से थी एम्पैथी को लेकर और अब तो आटा भी गीला हो गया।